आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट पैसेज बड़ा सा दे रखा है, इस पे बेस्ड हमारा दो क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। इस पैसेज में क्या है कि इन बीटा डी के प्रोसेस डिस्कवर्ड अराउंड 1900 में हमारा बीटा डी के प्रोसेस डिस्कवर हुआ था। बेसिकली ये क्या था, ये था न्यूट्रॉन का डीके था, और लेबोरेटरी में चेक किया गया कि ये जो डीके हो रहा है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में हो रहा है। ये दोनों डीके प्रोडक्ट हैं न्यूट्रॉन के। तो बेसिकली हमारा 1990s में जो डिस्कवरी हुआ वो ये हुआ कि न्यूट्रॉन डीके कर रहा है दो पार्टिकल में, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अब इसके बाद क्या बोला गया, therefore considering the decay of neutron as a two body decay process। टू बॉडी डीके प्रोसेस क्यों लिखा है, क्योंकि ये दो पार्टिकल में डीके हो रहा है। तो इस डीके को हम टू बॉडी डीके प्रोसेस कंसीडर करके थ्योरेटिकली ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो थ्योरी से हमने ये प्रिडिक्ट किया, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमने क्या प्रूफ किया, थ्योरेटिकली प्रूफ किया। बट अभी इसके आगे का सिचुएशन ये है कि एक्सपेरिमेंटली हम ये देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आ रही है। मीन्स कॉन्टीन्यूअसली चेंज हो रही है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्पेक्ट्रम के रूप में आ रही है यदि हम इसको एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं तो। इसके बाद ये बोल रहा है कि कंसीडरिंग अ थ्री बॉडी डीके प्रोसेस। अब ये हमारा थ्री बॉडी, इस जो न्यूट्रॉन डीके हमने देखा था वो थ्री बॉडी डीके प्रोसेस कंसीडर किया किसमें, 1930 में। तो 1930 में ये कंसीडर किया गया कि जो न्यूट्रॉन डीके हो रहा है वो थ्री बॉडी डीके प्रोसेस है। किसमें किसमें डीके हो रहा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड देन एंटी न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं। एज्यूम ये करना है कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये क्या है, मासलेस है और इसके पास क्या है, नेग्लिजिबल एनर्जी है। ये एज्यूम करना है हमें। उसके बाद बोल रहा है एंड द न्यूट्रिनो एंड द न्यूट्रॉन टू बी ए रेस्ट। और न्यूट्रॉन जो है उसको क्या कंसीडर करना है कि वो रेस्ट में है। मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जा रहा है इस पे। फिर फ्रॉम दिस कैलकुलेशन हम ये फाइंड आउट किए कि जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 0.86 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। बोल रहा था काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय प्रोटॉन इज ओनली द रिक्वायर्ड एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन कैरी कर रहा है वो सिर्फ रिक्वायरिंग एनर्जी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये सारा पैसेज था, पैसेज मैंने यहाँ समझा दिया ऊपर। ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ एंटी न्यूट्रिनो हैड अ मास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंस्टेड ऑफ जीरो मास। अभी हमने यहाँ एज्यूम करा था कि एंटी न्यूट्रिनो क्या है हमारे पास, नेग्लिजिबल मास, मीन्स एज्यूमिंग टू बी मासलेस हमने कंसीडर करा था। यहाँ बोल रहा है कि यदि ऐसा कंसीडर करें कि एंटी न्यूट्रिनो के पास मास है तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब था, ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब था, ये था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.8 इंटू 10⁶। और ये मैक्सिमम कब था, जब हमारा एंटी न्यूट्रिनो क्या था, मासलेस था। यही तो है। अब एंटी न्यूट्रिनो के पास मास आ गया है, तो मास आ गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अब इसके इक्वल पहुंच ही नहीं सकता है। जब इसके पास भी मास आ जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ एनर्जी आएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हमेशा ही कम होगी किससे, 0.8 इंटू 10⁶ से, क्योंकि अब एंटी न्यूट्रिनो के पास मास आ गया है। तो इट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमेशा कम होगी, इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में इक्वल दे रखा है, ये हमेशा कम होगी 0.8 इंटू 10⁶ से, और जीरो से बड़ी होगी। इट मीन्स डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट ऑप्शन है। फिर पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो की मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी।
एंटी न्यूट्रिनो के पास, अब देखो व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। यदि ऐसा कुछ हो जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है हमारे पास क्या हो जाए, नेग्लेजिबल हो जाए, तो यदि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़ीरो हो जाए, इसकी एनर्जी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यदि ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तब इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी 0.8 इंटू 10⁻⁴, इसके नियरली इक्वल हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसके पास जो भी एनर्जी है सिर्फ रिक्वायरिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये प्रोटॉन की जो भी एनर्जी आ रही है सिर्फ रिक्वायरिंग स्पीड है। तो जो भी एनर्जी मिल जाएगी, यदि ये एनर्जी ज़ीरो होगी तो पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी, एंटी न्यूट्रिनो को। तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.8 इंटू 10⁻⁶। तो ये नियरली इक्वल हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁶ के। इट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमने कर लिया, सिर्फ स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए थी।